राइन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। इस बार 2024 में भारत में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, भारत सरकार बनाने के लिए जो यहाँ जनता द्वारा जो है एमपी लोगों को सिलेक्शन किया गया है, उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। भाजपा 10 साल से सरकार चला रही थी, मोदी सरकार, भाजपा को भी पूर्ण समर्थन नहीं है और इंडिया गठबंधन को भी पूरा समर्थन नहीं है। हाँ, सहयोगी दल है भाजपा के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन अब देखना है कि भारत सरकार, भाजपा का सरकार जो गठन होगा, उसमें चंद्रबाबू नायडू जो समर्थन दे रहे हैं, वो अपने आंध्र प्रदेश से क्या कह करके आए हैं, मैनिफेस्टो में क्या लिख करके दिए हैं और जनता उनको वोट दिया है, वो हम नंबर 22 सुना रहे हैं। नंबर 1, चंद्रबाबू नायडू का घोषणा है, घोषणा पत्र में है मुसलमानों के लिए कि 50 साल के उम्र का जो मुसलमान माइनॉरिटी 50 साल से ज़्यादा है, उसको पेंशन दिया जाएगा। 50 साल से जो मुसलमानों का उम्र ज़्यादा है, उसको पेंशन दिया जाएगा। नंबर 2, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए अलग से ज़मीन आवंटन करके मुसलमानों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। नंबर 3, राज्य के राजधानी में एक हज भवन का निर्माण किया जाएगा। नंबर 4, 5 लाख रुपया मुस्लिम नौजवानों को बिना सूद के कारोबार करने के लिए दिया जाएगा। 5 लाख रुपया बिना सूद के मुस्लिमों को कारोबार करने के लिए दिया जाएगा। और नंबर 4 में है कि 5,000 रुपया मस्जिद में रख रखाव के लिए दिया जाएगा। और 1 लाख रुपया 4% मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। 4% मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो लोग गवर्नमेंट के द्वारा वेल क्वालिफाइड हैं, मौलाना मदरसा से वेल क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट में जॉब दिया जाएगा। और मस्जिद में रख रखाव के लिए साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये चंद्रबाबू नायडू का मतलब मंतव्य है घोषणा पत्र में। नीतीश कुमार जी तो वैसे भी अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से मुस्लिम नौजवानों को लोन दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जो जदयू के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, नेता हैं, उन्होंने भी जो शिक्षा विभाग में हो या अन्य विभाग में हो, मुस्लिम का एक हिस्सा रखे हैं, एक रेशियो दिए हैं। और मुस्लिमों को नीतीश कुमार पर आस्था है। जो पढ़े लिखे तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो और माइनॉरिटी है, उनको नीतीश कुमार पर आस्था है। चूँकि नीतीश कुमार माइनॉरिटी के लिए बहुत सा काम किए हैं, बहुत सा जिंदा मिसाल है। ख्वाह नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों न हो, लोगों का भी मानना है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों न हो या किसी के साथ क्यों न हो, लेकिन मुसलमानों का हमेशा काम किया है। आज से 2-3 साल पहले जब नीतीश कुमार जी दरभंगा आए थे, तो यहाँ के आवाम ने, माइनॉरिटी ने और एक दरभंगा सिविल कोर्ट के पूर्व लोक अभियोजक पीपी साहब हैं, उन्होंने कहा, माननीय नीतीश जी, एनआरसी और सीएए पर कुछ बोलिए। तो माननीय नीतीश जी उस वक्त में भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन थे और उन्होंने कहा कि बिहार में एनआरसी सीएए नहीं होगा। माइनॉरिटी यहाँ के बिहार के खुश हो गए। अब देखिए, इधर चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के लिए बहुत घोषणा किया है और घोषणा पत्र में भी दिया है कि मुसलमानों का जिनका उम्र 50 साल हो गया है, उसको पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद 4% उसके बाद जो है मस्जिद के और ईदगाह के लिए ज़मीन अलग से आवंटन किया जाएगा। मस्जिद के
इमामों को 10,000 रुपया महीना सैलरी दिया जाएगा, मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ये सब बहुत सा घोषणा है। तो अब देखना है इधर माननीय मोदी जी ये हमेशा जो है आरक्षण और माननीय श्री अमित शाह जी आरक्षण का विरोधी में स्पीच देते रहे और बोलते रहे कि कपड़ा से आदमी को पहचाना जाता है, पहचान लो कौन लोग हैं। उसके बाद बहुत सा जो है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना खिलाफ करते रहे माइनॉरिटी के कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन अब देखना है कि चंद्रबाबू नायडू इतना घोषणा किया है कि इसका मतलब हुआ माइनॉरिटी पर, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का मदद है, हेल्प है। यहाँ के बहुसंख्यक भी लोग चाहते हैं मिलजुल करके रहें, और मिलजुल करके रहने से ही देश का डेवलप होगा। और ये नहीं, मुस्लिम जो है आंध्र प्रदेश में 7.5% है, 7.5% है। क्या 7.5% वोट देके चंद्रबाबू नायडू को जिता दिया? नहीं, ये अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का सहयोग है, और बहुसंख्यक भी चाहते हैं कि देश मिलजुल करके रहे, मिलजुल के रखने में तरक्की है। हाँ, और अब देखिए इधर बीजेपी का मैनिफेस्टो दूसरा था, लेकिन अब जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार हुआ। अब एनडीए सरकार, और वैसे माननीय नीतीश जी को ये एक्सपीरियंस है कि उनके मन के लायक हुआ तो हुआ, और नहीं तो पलटी मार देंगे। ये इनको देखा गया अक्षर पेश। भले कह देंगे कि हम पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन पलटी मार देंगे। बिहार में देख लीजिए, माननीय नीतीश जी भी अल्पसंख्यक के लिए बहुत कार्य किए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए बहुत कार्य किए हैं। ऐसा कार्य जो ऐतिहासिक कार्य है, जो आदमी सोच नहीं सकता था कि हम मुखिया बनेंगे, जो आदमी सोच नहीं सकता था कि जिला परिषद का चेयरमैन बनेंगे, जो आदमी सोच नहीं सकता था कि हम समिति बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वह ख्वाब गरीबों का पूरा करने का काम किया। इसीलिए हाँ, बिहार में भी 14%, 15% या 16% मुसलमान है। तो इतने ही परसेंट से मतलब सरकार नहीं वोटिंग हुआ। यहाँ भी बिहार में भी या उत्तर प्रदेश में भी या जहाँ भी हो, यहाँ के लोग बहुसंख्यक को आस्था है, जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं उसको आस्था है कि अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का प्रेम चाहिए। ये प्रेम ही जो है एक महाशक्ति की तरफ से उभरेगा। चूँकि हिंदुस्तान की मिट्टी में इतना सुगंध है, खुशबू है कि यहाँ मिलजुल करके मोहब्बत करके सरकार चलाने का और एक साथ रहने का ये अनुभव है। यहाँ लोग रिजल्ट दे दिया कि हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, हिंदू अलग और मुसलमान अलग करने से कुछ नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगा। लोग यहाँ का रिजल्ट दे दिए हैं। आप देखना है भारत सरकार, एनडीए सरकार किस सहयोग से चलाती है। और लोगों को भी विश्वास है कि अब चूंकि ये सरकार बैसाखी सरकार हो गया, बैसाखी जिस तरह से एक लंगड़ा आदमी जो चलता है उस तरह से वो सरकार हो गया। हाँ, मिलजुल करके ये सरकार है, मिलजुल के सरकार चलेगा, और उसके बाद जो है देश का भी उत्थान होगा। हाँ, यहाँ के लोग मिलजुल के आस्था रखते हैं, और यहाँ की मिट्टी में वह सुगंध है कि यहाँ मिलने पर एक शक्ति है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हाँ, एक बात कहूँगा, 1950 में जब आरक्षण की बात हुई तो सिख और बौद्ध को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन मुसलमान, ईसाइयों को नहीं दिया। तो इसका मामला लोग डिमांड चल रहा है, लेकिन इसी में बहुत सा कमेटी बना। काका कालेकर कमेटी बना, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बना, उसके बाद राजेंद्र सच्चर कमेटी बना, इसमें आखिर में फातमी कमेटी बना। ये सब ने रिपोर्ट दे दिया कि मुसलमानों में कुछ तबका ऐसा है जो बद से बदतर है, माने दलित महादलित से भी बद से बदतर है, ये रिपोर्ट दिया है। ऐसी रिपोर्ट के अंतर्गत माननीय नीतीश जी एक तरह से मदद किए हैं। बिहार में इलेक्शन में हो, मुखिया के इलेक्शन में हो या जिला परिषद के इलेक्शन में हो, पिछड़ा अति पिछड़ा का सीट रिजर्व कर दिया। तो बिहार में भी पिछड़ा अति पिछड़ा दबे कुचले को माननीय नीतीश जी प्रोत्साहन दिया, जिससे तरक्की हो रहा है। और वहाँ चंद्रबाबू नायडू भी वो मुसलमानों के लिए घोषणा की है, जो देखे हैं। तो ऐसे मिलजुल करके रहने में देश का शक्ति होगा। अब देखते हैं कि भाजपा सरकार कितना दिनों तक
चंद्रबाबू नायडू और माननीय नीतीश जी को साथ लेकर के चल रहे हैं। लोग का उम्मीद है, आशा है, यहाँ के आवाम का आशा है कि हमारे माननीय मोदी जी जो पहले नारा लगाए थे सबका साथ और सबका विकास, उसी के साथ लोग को ध्यान आकृष्ट करते हुए देख रहा है। इसके लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। जय हिंद।